अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। दोबारा खुशामदीद अपने चैनल पर। पिछले लेसन में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था और अब हम इस बारे में थोड़ा सा और मज़ीद पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हमने ये वाला पैराग्राफ पढ़ना है, ये वाला, ठीक है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ईटिंग वेल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स वी कैन डू टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। ईटिंग वेल, अच्छी तरीके से चबा के खाना, इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वी कैन डू टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। ये फर्स्ट वाली लाइन है, ओके। ये वाली, ये अगर हम अच्छे से चबा कर खाएंगे तो खाना हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी रहेगा। आगे है, डिफरेंट फूड्स आर द सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आर द यूजफुल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। अच्छा, डिफरेंट फूड, जो हम मुख्तलिफ़ किस्म के खाने खाते हैं। हम खाते हैं सेब, केले, खाने में गोश्त, बिस्किट्स वगैरह। न्यूट्रिएंट्स, इनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। ये भी एक फूड का हिस्सा है, ठीक है। तो अगला हम आगे नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा आर द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स की हमें कुछ एग्जांपल्स भी मिल गई। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं न्यूट्रिएंट्स की। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन न्यूट्रिएंट्स इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, वो हमारे हम जो खाना खाते हैं उसको बिल्कुल सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन कर देता है, उसको सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स को भी बिल्कुल ब्रेक कर देता है उन्हें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दीज सिंपलर मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू द डाइजेशन ट्यूब टू एंटर द ब्लड। अच्छा, ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं हमारे खाने के, वो हमारे डाइजेस्टिव ट्यूब से एंटर होते हैं। डाइजेस्टिव ट्यूब ही आपको सामने नज़र आ रही है, ये हमारी डाइजेस्टिव ट्यूब है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव ट्यूब से हमारी ब्लड में एंटर हो जाते हैं। ब्लड में एंटर होने के लिए हमारी उनको डाइजेस्टिव उसमें जाना होता है, डाइजेस्टिव ट्यूब में, ठीक है। द ब्लड कैरीज देम टू एवरी सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी। हमारा जो ब्लड है वो उनको फिर इन न्यूट्रिएंट्स को, ये देखें, ये सिंपल न्यूट्रिएंट्स है, ये फूड आया यहाँ से, फिर सिंपल न्यूट्रिएंट्स में तब्दील हुआ, फिर वो हमारी इस ब्लड में शामिल हो गया, इस ब्लड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द ब्लड कैरीज देम टू एवरी सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी, जी, और टू बिकम पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये जो ब्लड होती है हमारी बॉडी के एनर्जी बनाने के लिए, ब्लड में ये जो सिंपल न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी ब्लड में शामिल हो जाते हैं, हमारी ब्लड में न्यूट्रिएंट्स बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, और ये हमारी बॉडी का पार्ट बनने के लिए हमारी ब्लड में शामिल हो जाते हैं। आगे नेक्स्ट भी हम पढ़ लेते हैं। वेयर एंड हाउ डाइजेशन अकर्स, ओके, पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन अकर्स इन अ लॉन्ग ट्यूब। ये जैसे कि हमने पढ़ा, ये लॉन्ग ट्यूब में अकर होता है। हमारे जो ये लॉन्ग ट्यूब है, तो इसमें ये हमारा फूड आता है, यहाँ से सिंपलर न्यूट्रिएंट्स में तब्दील होकर ये हमारे ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है, ठीक है। सब क्लियर कर देते हैं। तो ये हमारे लॉन्ग ट्यूब में एंटर हो जाती हैं। इनको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इस लॉन्ग ट्यूब को, यानी डाइजेस्टिव ट्यूब को, एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, ओके। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स एट द एनस। ये हमारे मुंह से स्टार्ट होकर एनस पर एंड हो जाता है, ठीक है। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम माउथ के बारे में पढ़ेंगे। जो मुझे यकीन है आपको आज का हमारा पैरा समझ आया होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे ब्लड में किस तरह एंटर करता है और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ ना समझ आया तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एम्बिशियस जूनियर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।